फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक का नाम है वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप उसको हमारी वेबसाइट पर जाके उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। आपको उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वो जाके भी देख सकते हैं। तो आपकी जो यूनिट 3 है उसका नाम है साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो ये पहला पार्ट है इस यूनिट का। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, ठीक है, क्यों बिकॉज ये जो यूनिट्स हैं ये काफ़ी लेंथी है, इनमें जो कंटेंट है ज़्यादा है, तो 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा पहला टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स हैं। Internet is the one of the best medium to connect with all the world at the click of button on your handheld device and laptop. It is also a great medium to communicate with people. ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, एक सबसे अच्छा माध्यम है दुनिया के साथ कनेक्ट होने का। ठीक है, बाय जस्ट 1 क्लिक, एक क्लिक के साथ आप मोबाइल पे एक क्लिक करके पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। The internet has removed the physical distance between individuals as we can talk and communicate with people who are far and can establish a relationship. अब क्या है, इंटरनेट ने फिजिकल जो डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, उस दूरी को क्या करा, ख़त्म कर दिया लोगों के बीच में। और अब आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से बैठ के बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो ये सब किसके द्वारा हो पाया है, इंटरनेट के द्वारा। Internet provide an easy way to access information from everywhere in the world. इंटरनेट ने क्या करा है, आपको एक आसान सा रास्ता दिया है ताकि आप किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से कहीं से भी। दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास बस एक डिवाइस और एक इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल विद जस्ट 1 सर्च। इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। तो गूगल के थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ ने आपकी जो लाइफ है उसको बहुत हद तक ईजी कर दिया है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस बिकॉज ऑफ इंटरनेट, एज थिंग्स हैपनिंग इन वन कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड आर बीइंग नोन बाय अनदर कॉर्नर विद इन अ सेकेंड्स। अब क्या हुआ, इंटरनेट ने एक दुनिया को बहुत छोटा बना दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है, आपको वो चीज़ कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में देखने को मिल जाती है। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब एक नया पॉइंट आता है, वो आता है न्यू मीडिया। ठीक है, न्यू मीडिया क्या है, इसको देखते हैं। वी यूज प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल मीडिया टू कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, बट देयर इज अ न्यू मीडियम दैट वी कैन यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो शुरुआत में हम प्रिंट मीडिया का यूज़ करते थे, ठीक है, ऑडियो विजुअल मीडिया का यूज़ करते थे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, परंतु अब क्या आ गया है, एक नया मीडियम आ गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू मीडिया कहते हैं, और जिसके थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मीडिया विच यूज द इंटरनेट फैसिलिटीज टू ट्रांसमिट एंड व्यू इंफॉर्मेशन एंड मैसेज कैन बी टर्म्ड द न्यू मीडिया। ठीक है, तो एक न्यू मीडिया आया है जिसने इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट की हेल्प से क्या करा है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, जिससे आप कहीं भी बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यू मीडिया। पीपल प्रेफर न्यू मीडिया एज इट वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। अब क्या है, पीपल न्यू मीडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू मीडिया है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम पैसों में आप काफ़ी लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में ये फ्लेक्सिबल भी है। पीपल कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, मैसेज एंड इवन ऑडियो विजुअल मटीरियल्स ओवर द न्यू मीडिया। न्यू मीडिया के साथ लोग मैसेज को, कोई, ठीक है, कोई मैसेज हो गया या फिर कोई वीडियो या ऑडियो हो गई, इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देयर इज़ नो वे टू गिव फीडबैक अबाउट द कॉन्टेंट, बट इफ़ द कंटेंट लोडेड ओवर द साइबर मीडिया और न्यू मीडिया अराउंड एक ही चीज़ है, ठीक है, तो द साइबर मीडिया इज़ न्यू मीडिया लाइक यूट्यूब, सो यू कैन गिव योर फीडबैक अबाउट द कंटेंट टू द मेकर ऑफ द कंटेंट।
अब क्या हुआ, जब से न्यू मीडिया मार्केट में आया है एक फीडबैक देने का चलन चल चुका है, ठीक है। प्रिंट मीडिया था या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप फीडबैक नहीं दे पाते थे, ठीक है, बहुत रेयर चांस थे कि आपको फीडबैक देने का मौका मिलता था, परंतु न्यू मीडिया में फीडबैक मिलता है। आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी, मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप चाहें तो इस वीडियो के बारे में मेरे को कोई फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या मिल गया, एक फीडबैक देने का ऑप्शन मिल गया। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो इन ईयर 1969 द फर्स्ट होस्ट टू होस्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, 1969 में पहली होस्ट टू होस्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको एप्रानेट भी कहा जाता है, कनेक्शन इज मेड ऑन अक्टूबर 1969 में एक कनेक्शन बनाया गया, ठीक है, एप्रानेट के द्वारा बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि क्या करा जा सकता है, कनेक्शन बनाया जा सके किनके बीच में, बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस एंड द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI in Millennium Park, California. EPRANET is the world's first operational packet switching network and the core network of set that come to comprise the global internet. अब क्या हुआ, जो कैलिफोर्निया एप्रानेट है, एप्रानेट ने सबसे पहला कनेक्शन बनाया था, ताकि ये मिलिट्री के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये जो चीज़ बनाई गई थी एप्रानेट के द्वारा, ये बनाई गई थी मिलिट्री के लिए, ताकि मिलिट्री क्या कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके थ्रू इंटरनेट सर्विस, ठीक है, इंटरनेट सर्विस के थ्रू एक दूसरे से कर सके। बाद में इसे पब्लिकली कर दिया गया। तो ये क्या था, ये पहला दुनिया का पहला ऑप्शनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। एंड द कोर नेटवर्क, ये कोर नेटवर्क भी था, सेट दैट कम कंप्राइज विद द ग्लोबल इंटरनेट, ये ग्लोबल इंटरनेट के लिए सबसे पहले बनाया गया था। फिर आता है इन 1972 में एप्रानेट बिगिन टू यूज द कम्युनिकेटिंग बाय ईमेल। अब क्या हुआ, 1972 में एप्रानेट ने ये कनेक्शन जब इस्टेब्लिश कर लिया, तो इन्होंने कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना आरंभ करा, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। द टर्म इंटरनेट बिगिंस टू यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1973। ये जो इंटरनेट शब्द है, इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था 1973 में। 1976 इन 1976 कॉमेट द फर्स्ट कमर्शियल ईमेल सॉफ्टवेयर इज ऑफर्ड बाय द कंप्यूटर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका फॉर $40,000। सबसे पहला जो ईमेल सॉफ्टवेयर था कॉमेट, इसको प्रोड्यूस किया गया, इसको शो किया गया लोगों के सामने, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, कंप्यूटर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की एक कंप्यूटर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका है, उसने बनाया था इसे। और इसको कितने रुपए बताए गए थे, इसके $40,000 बताए गए थे। इन 1981 AI कोरी कॉइन्स द टर्म फॉर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सब हाईवे। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति AI गौरी कॉइन्स ने क्या बताया, एक टर्म लाई, इंटरनेट द इंफॉर्मेशन हाईवे। इंटरनेट को आप लोग क्या भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे, सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है क्या, इंटरनेट। इट वॉज इन 1990s दैट द फ्रेज वर्ल्ड वाइड वेब वॉज कॉइन्ड बाय टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का जो शब्द है, इसको डेवलप्ड किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया था टिम बर्नर-ली द्वारा। फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड इंटरनेट रजिस्ट्रेशन बिगिंस फॉर .com, .net, org, edu and government gov, and in 1993 the internet takes off the part of world's fastest growing information network। अब क्या हुआ, 1992 के बाद रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे .com के लिए, .net के लिए, ठीक है, .org, .edu, .gov, इन सब चीज़ों के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे। किसी को अगर ये चाहिए था तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता था। साथ में 1993 इन 1993 द इंटरनेट टेक ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन गया था, ठीक है, इन 1993 में। एंड द Mosaic web browser is born on the University of Illinois at Urban Camping campus. The World Wide Web is developed in CERN, the Institute of the Institute of Particle
फिजिक्स इन स्विट्जरलैंड। अब क्या हुआ, एक वर्ल्ड वाइड वेब की जो डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, टिम बर्नर ली द्वारा बनाया गया था, परंतु ये कहाँ बनाया गया था, CERN में बनाया गया था, द इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ऑफ इन स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में ये इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की डेवलपमेंट की गई। इन द ईयर 1995 में था इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी वो थी जावा। एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज क्रिएटेड बाय जिम गूजलिंग एट सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम एंड याहू इज फंडेड इन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया एंड प्रोवाइड अ वेब सर्च इंजन। उसके बाद क्या हुआ, पहली जावा लैंग्वेज बनाई गई 1995 में। उसके बाद याहू जो सर्च इंजन है उसको प्रोड्यूस किया गया ताकि यहाँ पे लोग आके सर्च कर सकें। ईमेल सर्विस, मैपिंग एंड अदर। इट वाज इन द ईयर 2001 विकिपीडिया वाज लॉन्च्ड। विकिपीडिया आपने नाम सुना होगा, ये 2001 में लॉन्च किया गया था। फॉलोड बाय फेसबुक विच वाज फाउंडेड इन कैम्ब्रिज मैकेंटियस इन 2004 में फेसबुक को भी लॉन्च किया गया। इन 2005 यूट्यूब वाज लॉन्च्ड एंड इन 2006 ट्विटर वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। तो ये कुछ बड़े बड़े ऐप्स हैं जिनको एक के बाद एक लॉन्च किया गया, ठीक है, समय के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज ये। तो ये सब न्यू मीडिया के अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीज़ें न्यू मीडिया के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है डिफाइनिंग न्यू मीडिया। New media can be defined as interactive form of communication that use the internet, including broadcast, blogs, vlogs, spatial network, text messaging, and visual words, and other computer-aided communication formats available online. तो आप सिंपली न्यू मीडिया को क्या कह सकते हैं, न्यू मीडिया एक मीडियम है, एक इंटरैक्टिव फॉर्म है तो कम्युनिकेशन का एक तरीका है न्यू मीडिया, जो कि किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहा है थ्रू द इंटरनेट, तो वो न्यू मीडिया कहलाएगा, ठीक है। न्यू मीडिया के अंदर क्या क्या आ जाता है, इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, ब्लॉग्स, व्लॉग्स, स्पेशल नेटवर्क, टेक्स्ट मैसेजिंग, विजुअल ऑडियो, ये सब न्यू मीडिया के अंदर आ जाता है। न्यू मीडिया टूल्स, न्यू मीडिया के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, लोगों को इंफॉर्मेशन और जो सर्विसेज है उनसे कनेक्ट करना। कोलैबोरेट विद अदर पीपल इंक्लूडिंग दोज विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। अब क्या करना, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया उस लोग भी इन चीज़ों से कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्रिएट न्यू कंटेंट, सर्विसेज, कम्युनिटीज एंड चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन दैट हेल्प पीपल डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। अब क्रिएट न्यू कंटेंट सर्विसेज, नई कंटेंट सर्विसेज को जनरेट करना, बनाना, ताकि लोगों को एक से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। फीचर्स ऑफ न्यू मीडिया, न्यू मीडिया के फीचर्स क्या हैं, तो मैं आपको इसका मेन पॉइंट बताता हूँ, आप बाकी नोट्स हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। पहला आता है न्यू मीडिया डज नॉट सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम एंड स्पेस। अब आपने सुना होगा कि जब प्रिंट मीडिया होता है तो उसका मतलब कि किसी चीज़ पर प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट का मतलब कि पेपर यूज़ हो रहा है, पेपर रद्दी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है या फिर जला दिया जा रहा है। तो क्या होता था, यहाँ पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, ठीक है, टाइम भी चाहिए था, साथ में मटेरियल भी चाहिए था, पैसा भी काफ़ी लगता था। परंतु न्यू मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही स्पेस की ज़रूरत है ज़्यादा और ना ही टाइम की ज़रूरत है, फटाफट काम हो जाता है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन सर्वर्स पे होता है, ठीक है, ऑनलाइन एक दिखाई देता है। रीच इट्स रीडर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन ओनली रीडर कैन रीड इट। जब प्रिंट मीडिया होता था तो जब न्यूज़पेपर प्रिंट होता था उसके बाद आपके घर तक आता था तो समय लगता था, उसके बाद एक बंदा एक टाइम पे उसे रीड कर सकता है। परंतु न्यू मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम है, ना ही वहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, और ना ही वहाँ पे एक बंदे की प्रॉब्लम है, ठीक है। कई सारे लोग एक समय पर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, ये न्यू मीडिया का फीचर है। फिर आता है न्यू मीडिया इज़ फ्लेक्सिबल, इज़ होल्डिंग इट्स कंटेंट। अ न्यूज़पेपर कैन ओनली शो थिंग्स थ्रू वर्ड्स और पिक्चर्स। अब दूसरा पॉइंट आता है कि न्यू मीडिया में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ सुन सकते हैं, एक ही समय पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, साथ में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वहीं पे आप फोटोज़ भी देख सकते हैं। तो ये सब किस में आ गया, ये सब मिलजुल के एक साथ आ गया न्यू मीडिया के अंतर्गत। न्यू मीडिया कैन डिलीवर मैसेज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली प्रोवाइड वन हैज़ डिवाइस दैट कैन बी कनेक्ट टू द इंटरनेट।
न्यू मीडिया का सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि ये काम जो है ये बड़ी जल्दी जल्दी होता है, इंस्टेंटली फटाफट काम होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी एक वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशन आया, फटाफट लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुंच गया, फटाफट लोगों ने उसे ऑनलाइन देख लिया। परंतु अगर वही नोटिफिकेशन पेपर के फॉर्म में आपके घर घर आता तो बहुत दिन लग जाते। ठीक है, तो ये न्यू मीडिया का एक फ़ायदा है कि जो काम है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। फिर आता है हाइपर टेक्सचुअलिटी। हाइपर टेक्सचुअलिटी का मतलब कि एक शब्द के ऊपर हाइपर लिंक को जोड़ दिया गया, किसी लिंक को जोड़ दिया गया और उस वर्ड पे क्लिक करते ही आप किसी और पेज पे पहुंच गए। तो ये सब न्यू मीडिया पे ही होता है। प्रिंट मीडिया में आपने कभी देखा है कि आपने वर्ड को टच कर सकते नहीं, परंतु आप अगर न्यू मीडिया में जाएंगे वहाँ पे किसी वर्ड को टच करेंगे, अगर कोई लिंक जुड़ी होगी तो आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है, न्यू मीडिया का एक फ़ायदा है। फिर आता है इंटरएक्टिविटी। न्यू मीडिया हैव ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन सिस्टम। न्यू मीडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन, मतलब मानव और मशीन के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। वेयर मशीन कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमन ओवर द इंटरनेट, वहाँ जहाँ पे मशीन लोगों से बात कर सकती है इंटरनेट के ऊपर। मल्टी मोडेलिटी का मतलब न्यू मीडिया के अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स के जो कंटेंट है वो देखने को मिल जाएंगे। एक ही समय पे आप फोटो भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक समय पे कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे जो टाइप हैं वो देख सकते हैं। वी कैन वॉच टेलीविजन एंड लिसन रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑन अ वेब पेज। एक ही वेब पेज पे आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर टेलीविज़न देख सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं ये भी है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। न्यू मीडिया काफ़ी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जो पैसा है वो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले बहुत ही कम लगता है। एक्सटेंडेड एक्सेस, वी कैन गेट एक्सेस टू न्यू मीडिया सोर्सेज वेयर एवर वी आर। दूसरा कि प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिल सकती हैं, परंतु जो न्यू मीडिया है ये मीडिया आपको कहीं भी मिल सकती है। आपके पास फ़ोन इंटरनेट होना चाहिए, आप घर पे हों, ऑफिस में हों, कहीं पे ट्रिप पे हों, आप वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू अपने न्यूज़पेपर को, वीडियोस को, जो भी स्टडी मटेरियल है उन सबको आप वहाँ से देख सकते हैं। सम पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ वेब आर। ठीक है, जब भी आप इंटरनेट पर कुछ लिखते हैं, सपोज़ करिए कि आप इंटरनेट पर कुछ करते हैं, तो जब आप कुछ करते हैं तो जब कुछ लोग आते हैं उस चीज़ को पढ़ने, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ तो अट्रैक्टिव रहे। राइट योर कंटेंट इन पॉइंट, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। पहला पॉइंट का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो कंटेंट है उनको आपको पॉइंट्स के रूप में लिखना है, इस तरह ताकि एक बड़ा सा पैराग्राफ ना लगे। अगर बड़ा पैराग्राफ लगेगा तो यूज़र जो पढ़ने वाला है वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा। तो आपको पॉइंट्स में लिखना है ताकि यूज़र फटाफट पॉइंट पढ़ सके, उसको समझ आ जाए और वो दूसरे पॉइंट पे जा सके। दूसरा आता है डू नॉट राइट एनीथिंग विच ऑफेंडेड द यूजर। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जो कि किसी यूज़र को क्या करे, ऑफेंड करे, गुस्सा दिलाए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या करे, उसकी भावनाओं को बदल दे। सपोज़ करिए मैं अपनी वेबसाइट पे क्या लिखता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम के बारे में लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी लड़ाई के बारे में बात कराते हैं, तो ये एक गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हिंदू भी ऑफेंडेड हो सकते हैं या फिर मुस्लिम भी ऑफेंडेड हो सकते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अगर आप इंटरनेट पर कुछ लिख रहे हैं तो। दूसरा, टेक्स्ट शुड बी कॉन्शियस, गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो जो आपका कंटेंट है, आपने कुछ शब्दों का यूज़ करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, आपको सिर्फ छोटा मोटा पॉइंट्स लिखना है, परंतु उसकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है टेक्स्ट शुड बी स्कैनेबल मतलब यूज़र, आपका जो पढ़ने वाले हैं रीडर्स, वो आपके कंटेंट को पूरा नहीं पढ़ते, आपके मेन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं करता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने इसे डार्क ब्लैक कर रखा है, ठीक है, बोल्ड कर रखा है। इसका मतलब कि ये हमारा एक मेन टॉपिक है या फिर एक मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर करेंगे, अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी हाईलाइटेड रखेंगे, तो यूज़र डायरेक्टली उन्हें पढ़ सकता है और स्कैन कर सकता है। फिर आता है बुलेटेड आइटम रेट इन फैक्ट्स। ठीक है, अगर आपको कोई फैक्ट्स लिखना है, फैक्ट बताना है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको क्या लिखना है, लिस्ट का फॉर्म करना है, पॉइंट्स के रूप में उसको लिखना है। गिव अ समरी, अब आपको एंड में क्या करना है, समरी देनी है। आपको जितने भी आपने कंटेंट पूरा का पूरा लिखा है उसकी आपको समरी देनी है। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो आप इनको हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ मेन मोटा मोटा जो है वो आपको समझा दिया।
फिर आता है इंटरनेट, इंट्रानेट एंड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट, द इंटरनेट इज कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड केबल्स दैट यूज TCP/IP नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को कंसिस्ट करता है, मतलब उनको चलाने का काम किसका है? इंटरनेट का। कंप्यूटर नेटवर्क्स को चलाने का काम इंटरनेट का है, जिसमें क्या क्या आता है? कंप्यूटर के नेटवर्क्स आते हैं, केबल्स आती है, और केबल्स किस चीज़ का यूज़ करती हैं? TCP/IP मॉडल का यूज़ करती हैं डाटा को ट्रांसमिट और एक्सचेंज करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मीडियम, कौन से जो मॉडल है उसका यूज़ किया जाता है डाटा एक्सचेंजिंग के लिए, तो TCP/IP मॉडल का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स दैट ऑफर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड एनिमेशन रिसोर्सेज थ्रू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक नेटवर्क है जिसके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, वर्ड के बारे में, तो आपको जो नीचे वेबसाइट्स दिखाई देंगी वो सब वर्ल्ड वाइड वेब पे है, ठीक है। बस गूगल एक सर्च इंजन के तौर पर उन्हें आपको दिखा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है? बहुत सारी वेबसाइट्स को अपने यहाँ रखता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? टेक्स्ट, वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स या फिर साउंड्स देखने को मिलेंगे, एनिमेशन देखने को आपको मिल सकता है। अब आता है वेब ब्राउजिंग, मतलब इंटरनेट सर्फ करना। इफ़ यू वांट टू व्यू अ वेब पेज ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स यू नीड टू यूज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउज़र। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आप जब गूगल पे जाते हैं तो आपको कहा क्रोम एक ब्राउज़र है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप क्या कहते हैं, गूगल भी एक ब्राउज़र के तौर पर ही काम करता है। तो क्रोम पे जाएंगे, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अ ब्राउज़र ऑल्सो अलाउज अस टू सर्फ इंटरनेट। ब्राउज़र हमें इंटरनेट को सर्फ करने के लिए अलाउ करता है एंड एक्सेस डिफरेंट, ठीक है, और कई सारी चीज़ें जो हैं उनको एक्सेस करने का मौका भी देता है। मैनी ब्राउज़र्स आर अवेलेबल इन मार्केट। इफ़ यू हैव एप्पल प्रोडक्ट्स योर ब्राउज़र विल बी कॉल्ड सफारी। अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, एप्पल फ़ोन या फिर एप्पल टैब या फिर एप्पल लैपटॉप, तो आपके इंटरनेट जो होगा वेब ब्राउज़र वो होगा सफारी। इफ़ यू हैव विंडोज़ योर ब्राउज़र विल बी गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। अगर आप विंडोज़ का कोई सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होगा? मोज़िला फॉक्स होगा या फिर क्रोम ब्राउज़र होगा या फिर ओपरा मिनी होगा। ये सब किस में आते हैं? ये सब विंडोज़ में आते हैं। एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड सर्फिंग इंटरनेट इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग वेयर यू साइट इज डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है। अब क्या होता है कि आप कई सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ से कंटेंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनेट को सर्फ करना कहलाता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ऑल्सो नोन एज ईमेल is a computer based application for the exchange of message between user। इलेक्ट्रॉनिक मेल को आप ईमेल भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि किस लिए बनाई गई थी? कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों के बीच में। अ वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क अलाउ पीपल टू एक्सचेंज ईमेल मैसेज वेरी। ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक इवेल्युएशन ऑफ लेटर बट द एडवांटेज आर टाइमलाइन। तो ईमेल को किस लिए बनाया गया था? ताकि लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जा सके थ्रू द ईमेल सर्विसेज। दूसरा, ये लेटर का एक इवेल्युएट फॉर्म है, मतलब शुरुआत में लेटर लिखे जाते थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ईमेल को लाया गया एक लेटर के फॉर्मेट में, ठीक है। जब आप लिखेंगे ईमेल को तो आप देखेंगे ऊपर ईमेल एड्रेस, मतलब रिसीवर का एड्रेस दिया जाएगा, डेट, उसमें सब्जेक्ट्स, ये सब एक लेटर के फॉर्मेट ही होते हैं। तो ये लेटर के फॉर्मेट के तौर पर था। एडवांटेज आर टाइमलाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ईमेल के जो एडवांटेज है वो है उसकी टाइमलाइन, मतलब फटाफट आपने यहाँ से ईमेल भेजा, आपको वहाँ फटाफट ईमेल मिल जाएगा, जो रिसीवर है उसको ईमेल फटाफट मिल जाएगा। एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फाइल अ लेटर विल टेक फ्रॉम 1 डे टू कपल ऑफ वीक टू डिलीवर, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेटर आपने डाक सर्विस के द्वारा, पोस्ट सर्विस के द्वारा भेजा, ठीक है, तो वो तकरीबन 1 दिन से लेकर कितने दिन, कुछ हफ्ते तक ले सकता है रिसीवर तक पहुंचने तक, परंतु ईमेल में फटाफट काम हो जाता है। एन ईमेल इज डिलीवर्ड टू रिसीवर इंस्टेंटली।
रिसीवर के पास ईमेल फटाफट पहुंच जाएगा। सेंडर एंड रिसीविंग ईमेल इज जनरली फ्री एंड यू कैन सेंड ईमेल टू मैनी पीपल एज यू लाइक, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, आप ईमेल सेंड कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर, जिनको आप चाहते हैं, और ये फ्री है। ईच पीपल ऑन ईमेल हैव यूनिक ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल पे जिस भी व्यक्ति की आईडी बनी हुई है उसकी जो ईमेल एड्रेस है वो एक यूनिक ईमेल एड्रेस है। हर एक व्यक्ति की ईमेल एड्रेस यूनिक है। विच इज़ हाउ यू डायरेक्ट ईमेल एड्रेस इज स्पेसिफाइबल, ठीक है। ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पहचान पाते हैं कि हाँ यही व्यक्ति और इसे हमें मेल करना है। अब आता है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग आपने सुना ही होगा, मैचेस की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर किसी भी चीज़ की जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। जैसे यूट्यूब पे किसी एक बड़े से शो का क्या करा जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, तो ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग कहलाएगी। इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग इज रेफर्ड टू अ वेबकास्टिंग in addition to representing audio, video and transferred from radio to TV to internet. Webcasting is now mean broadcasting new original content sometimes live on. तो जो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग है, ये भी एक तरह से ब्रॉडकास्ट करने का एक तरीका है, परंतु जो ये मीडियम है इसमें आपको ऑनलाइन मिलेगा। टीवी पे तो ये बाद में आएंगी, परंतु ये शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज पे होती हैं। जैसे कि लाइव आप देखते हैं, हॉटस्टार पे मैच देखते हैं आईपीएल, ठीक है, तो ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ठीक है। ये टीवी पे नहीं आ रहा, जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आप इसको सिर्फ ऑनलाइन ही देख सकते हैं, ऑफलाइन आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सारे टॉपिक्स सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे जैसे ही नोट्स कंप्लीट होते हैं। तब तक आप वीडियो के थ्रू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।